दोस्तों जितने भी आपको ग्राफिक्स कार्ड देखते हैं वहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि पहले के मुकाबले अब जो ग्राफिक्स कार्ड आपको देखने को मिलते हैं वो काफ़ी हाई परफॉर्मेंस होते हैं। पर हाई परफॉर्मेंस के दोस्तों साथ साथ वहाँ पे आपको दोस्तों एक चीज़ देखने को मिलेगी कि वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको वहाँ पे वाटेज में उनकी काफ़ी ज़्यादा कंजप्शन देखने को मिलेगी। जैसे कि पहले जितने ग्राफिक्स कार्ड होते थे वो क्या होते थे, मदरबोर्ड से पावर लेते थे, धीरे धीरे करके जैसे परफॉर्मेंस बढ़ती गई तो वहाँ पे उसमें एक्स्ट्रा जो पावर कनेक्टर देने के लिए वायर लगानी पड़ती थी हमारे पावर सप्लाई से। ऐसे वहाँ पे दोस्तों और जितनी ज़्यादा हमारे जो ग्राफिक्स कार्ड परफॉर्मेंस बढ़ते गए, जैसे RTX 40 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड लें तो वहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि RTX 4080 है वो 320 वाटेज के करीब जो पावर कंजप्शन लेता है। ऐसे मान लीजिए जो RTX 4090 है वो 450 वाटेज के करीब वो पावर कंजप्शन करता है। तो वहाँ पे दोस्तों उसके लिए पावर सप्लाई भी काफ़ी जो हाई वाटेज की चाहिए। और वहाँ पे दोस्तों उसके साथ में जो उसकी केबल भी होती थी अलग तरह की इंट्रोड्यूस की थी, जिसे हम बोलते हैं 12V HPWR। इसका मतलब होता है यहाँ पे 12 वोल्ट की हाई पावर आपको जो केबल या फिर मान लीजिए जो हमारा PS होता था उसमें पोर्ट देखने को मिलता था। और वहाँ पे दोस्तों साथ में क्या होता था कि जो हमारे ग्राफिक्स कार्ड होते थे उसके अंदर भी आपको एक पोर्ट देखने को मिलता था। तो वहाँ पे दोस्तों उसके साथ हुआ क्या कि यहाँ पे जैसे उसका इस्तेमाल करने लगे और जब ज़्यादा ही हम ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल करते थे तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो कनेक्टर था या फिर कहें कि हमारी जो केबल थी वो बर्नआउट होनी शुरू हो चुकी थी। चाहे मान लीजिए PSU के कनेक्टर थे वो भी बर्नआउट होने शुरू हो चुके थे। मतलब वहाँ पे क्या होता था कि कोई कहता था कि वो लूज होने की वजह से, या कुछ कहते थे कि वहाँ पे वो अच्छी केबल नहीं है, या अलग अलग जंक्शन से वहाँ पे फिर भी उसमें ये कमी जो सोल्व नहीं हुई। तो यहाँ पे दोस्तों इसी कमी को रिजोल्व करने के लिए वहाँ पे एक और न्यू कनेक्टर आया। वहाँ पे उसे हम बोलते हैं 12 वोल्ट जो 2x6 केबल बोलते हैं, या फिर हम जो उसे कनेक्टर भी बोल सकते हैं। चाहे मान लीजिए आपके कोई PSU है या फिर मान लीजिए आपका कोई ग्राफिक्स कार्ड है। पर वहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि ये दोनों कनेक्टर हैं बिल्कुल आपको सेम तरह के देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इनमें आपको ऐसे देखेंगे तो आपको कुछ भी फर्क नजर नहीं आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये जो 12 वोल्ट वाले जो HPWR जो कनेक्टर है या फिर केबल है, और जो हमारी 12 वोल्ट की 2x6 जो केबल या कनेक्टर है, इन दोनों के बीच में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है और आप कैसे पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे आपका कनेक्टर कौन सा है, PSU में या केबल कौन सी है। तो ये मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में समझाने वाला हूँ। और दोस्तों साथ में आपको ये बताने वाला हूँ कि जो पुरानी जो हमारी केबल होती थी, ये जो 12 वोल्ट वाली जो HWPR वाली, क्या ये जो हमारे न्यू जो कनेक्टर है क्या इनके अंदर लग सकती है कि नहीं लग सकती। तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये सब चीज जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पे इन दोनों के बीच में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है ये जानने के लिए सबसे पहले तो हमें कनेक्टर के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले जो कनेक्टर होते थे वो 2x3 के होते थे, मतलब जो 6 पिन टोटल होते थे। उसके अंदर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि वो जो होते थे टोटल वो 75 वाट के आपको पावर डिलीवरी देते थे। मतलब किसी ग्राफिक्स कार्ड में लग रहा था वहाँ पे 75 वाट होते हैं। वैसे जो मदरबोर्ड होती है वो भी 75 वाट होती है, प्लस यहाँ से 75 वाट। तो वहाँ पे दोस्तों उस हिसाब से आपकी जो ग्राफिक्स कार्ड चलता था। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और इंप्रूवमेंट होती गई, परफॉर्मेंस बढ़ती गई, तो वहाँ पे उनकी वाटेज कंजप्शन बढ़ती गई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस हुआ वो हुआ 2x4, जिसमें आपको इस पावर कनेक्टर से या कहीं की जो केबल के थ्रू वहां पे आपको 150 वाटेज की आपको जो एक्सटर्नल पावर सप्लाई से आपको ग्राफिक्स कार्ड के लिए वाटेज देखने को मिल जाती थी। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो हमारे दो कनेक्टर, यहाँ पे दोस्तों आप 2x4 जो इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपके टोटल जो 8 पिन कनेक्टर होते हैं, उसे हम 150 वाटेज उस एक पोर्ट से निकलती थी। ऐसे मान लीजिए 8 पिन से प्लस 8 पिन से आपकी टोटल 300 वाटेज होगी। तो यहाँ पे दोस्तों इन पोर्ट या फिर केबल के थ्रू तो यहाँ पे हम एक्सटर्नल पावर सप्लाई से अपने ग्राफिक्स कार्ड को जो पावर सप्लाई देती है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, जैसे RTX के 40 सीरीज के उनको पावर रिक्वायरमेंट हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे एनवीडिया ने इंट्रोड्यूस किया 12V HPWR। इसका मतलब होता है यहाँ पे 12 वोल्ट के इसमें जो पावर की रिले होती है और वहाँ पे जो हाई पावर वाली होती है। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे 600 वाटेज तक की ये जो पावर है, मतलब यानी कि जो पावर डिलीवरी कर सकता था। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो कनेक्टर होते हैं, आपने दोस्तों देखा होगा कि वहाँ पे हमारे जो 8 पिन करके ऐसे जो ग्राफिक्स कार्ड लगते थे तो काफी जगह भी ये थे। पर यहाँ पे स्मॉल तरीके से वहाँ पे इसको बना दिया गया ताकि वहाँ पे जो हमारी कम यानी कि वायर के थ्रू ही वहाँ पे काफी ज्यादा पावर जा सके। तो यहाँ पे दोस्तों आपने देखा होगा जैसे पुरानी जितनी भी होती थी 8 पिन की लगती थी तो वहाँ पे काफी वायर का बंच भी आता था। तो इसी करके यहाँ पे ये जो कॉम्पैक्ट साइज में और जो हाई पावर डिलीवरी कर सके वो यहाँ पे इस तरह जो हमारा कनेक्टर है ये इंट्रोड्यूस किया या केबल इंट्रोड्यूस की। पर यहाँ पे दोस्तों दिक्कत ये आई जब इस केबल को हम लगाना
शुरू किए तो वहां पे ये बर्नआउट होने शुरू हो चुके थे। कई बार क्या होता था कि हमारी जो पीएसयू में जो कनेक्टर पोर्ट होता था वो जल जाता था, या फिर जो हमारी मेल केबल लगती थी पावर सप्लाई में, या फिर मान लीजिए ग्राफिक्स कार्ड के अंदर वो जलनी शुरू हो चुकी थी, या हमारा ग्राफिक्स कार्ड का जो पोर्ट होता था वो जलना शुरू हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे ये हाई परफॉर्मेंस वाले थे। पर वहां पे दोस्तों इसकी प्लास्टिक ये कहें कि कॉन्टैक्ट अच्छी तरह से ना होने की वजह से तो वहां पे बर्नआउट होने शुरू हो चुके थे। उसकी वजह से होता क्या था कि यहाँ पे हमें वारंटी क्लेम नहीं मिलती थी अगर ग्राफिक्स कार्ड खराब हो गया, और वहां पे पावर सप्लाई को नुकसान पहुंचता था, केबल भी, तो हमारा यहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान हो जाता था पैसों के रूप में। यहाँ पे दोस्तों ये जो कनेक्टर होता था 600 वाटेज तक मैक्सिमम जा सकता था, पर दोस्तों इसी कमी को यहाँ पे पूरा करने के लिए कि वहां पे ये रिलायबल इतना अच्छा तरीके से नहीं काम कर पाया, तो इसी कमी को दूर करने के लिए यहाँ पे एक और जो कनेक्टर इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं 12 वोल्ट 2x6 सीरियल। दोस्तों देखने में सेम इस तरह होता थी, चाहे पीएसयू में आप ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए इनमें आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता था अच्छे तरीके से। अगर आप गौर करेंगे तभी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको केबल देखने को मिलेगी जो 12 वोल्ट की HPWR होती थी वो भी सेम होती थी, और जो 12 वोल्ट की जो हमारी 2x6 की जो केबल होती है वो भी सेम होती है, मतलब उसमें आपको इतना डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ पे इन दोनों कनेक्टर के बीच में सबसे पहले जो हमारे फीमेल कनेक्टर होते हैं, जो हमारे ग्राफिक्स कार्ड में लगते हैं या फिर हमारी कोई पावर सप्लाई उसके अंदर लगे हैं, इनमें आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। विजुअल रूप में देखेंगे तो आपको लगभग सेम ही देखने को मिलेंगे, उसमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम बात करेंगे इनमें आपको डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा, और यहाँ पे इनमें आपको जो कैसे पता लगेगा कि कौन सा कनेक्टर कौन सा है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, मतलब कनेक्टर में, मतलब यहाँ पे क्या किया गया, थोड़ा बहुत इसमें बढ़ोतरी किया, जैसे दोनों के दोनों आप देख सकते हैं साइड बाय साइड। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि बाकी इतना आपको अब डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे दोस्तों जो हमारी सेंस वाली नीचे जो 4 केबल होती है, यहाँ पे दोस्तों इसमें आपको थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिला है। जैसे कि आप देख सकते हैं रेड सर्कल में यहाँ पे 1.60 mm के करीब है, तो वहाँ पे 1.75 है, मतलब इसकी थिकनेस बढ़ा दी गई है, मतलब जो प्लास्टिक की कवर होती है। और नीचे की साइड में भी जो आप आएंगे इसकी थोड़ी यहाँ पे लेंथ बढ़ा दी गई है, जैसे 9.0 थी अब 9.4 कर दी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा सिर्फ ये कर दिया गया। और अगर दोस्तों हम यहाँ पे बात करें कि मेजर इसमें और क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, जो मतलब बरीकी तौर से है, वहां पे इनकी पिन कनेक्टर की आपकी जो लेंथ की देखने को मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों अगर साइड बाय साइड देखें हम दोनों कनेक्टर में, तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को पहले जो कनेक्टर जो पावर जो कनेक्टर पिन होती थी उसमें क्या होता था कि वो जो होती थी शॉर्टर लेंथ की होती थी, जिसकी वजह से होता क्या था कि यहाँ पे इसका अच्छी तरह कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता था, तो वहां पे लूज की वजह से तो वहां पे हीटिंग इशू होता था, या फिर क्या होता था कि वो लोड अच्छी तरह से सहन नहीं कर पाता था। तो वहां पे दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया, सबसे पहले तो इसकी जो लेंथ बढ़ा दी गई है, मतलब जो पावर कनेक्टर की पिन होती है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि जितनी भी हमारे पावर कनेक्टर की पिन है, पहले जो उसकी लेंथ थी 4.2 mm के करीब थी, पर अब जो इसकी लेंथ हो चुकी है 4.45 mm के करीब हो गया, मतलब यहाँ पे 0.05 mm के करीब आपको यहाँ पे स्लाइटली इसकी जो लेंथ इंक्रीज कर दी है, ताकि इसका कॉन्टैक्ट सबसे पहले हो, फिर दोबारा जो सेंस की वायर होती है वो उनका कॉन्टैक्ट हो। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे जो सेंसिंग हमारी जो वायर होती है उसमें आप दोस्तों देखेंगे कि निचली जो वायर है उनको थोड़ा यहाँ पे छोटा कर दिया गया है। पहले जितनी भी हमारी जो सेंस की जो वायर होती थी, मतलब पिन जो कनेक्टर होते थे, वो जो होती थी यहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिलेगी कि वो थी 4.5 mm की थी, पर वहां पे अब वो 2.5 mm की कर दी है, मतलब वहां पे 1.5 mm की वहां पे उनकी जो लेंथ शॉर्टिंग कर दी गया। अगर दोस्तों आप साइड बाय साइड देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। इस तरह आपको पिन में भी जो कनेक्टर में होते हैं, चाहे मान लीजिए आपके पावर सप्लाई में एक कनेक्टर लगा हुआ है 12 वोल्ट HPWR का, और यहाँ पे 12 वोल्ट 2x6 का, उसमें सिर्फ आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा कि सेंस वायर थोड़ी अंदर होंगी, और जो हमारी 12 वोल्ट जो HPWR के अंदर है वो थोड़ी बाहर को होंगी। वहां पे दोस्तों आप इस तरह पता लगा सकते हैं। पर यहाँ पे तो हो गया डिमेंशन के रूप में। अगर आपको सिंपल ही सीधा देखना हो तो उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमारा जो 12 वोल्ट HPWR का कनेक्टर है, मतलब यानी कि पोर्ट है, और कौन सा जो हमारा 12 वोल्ट का 2x6 का है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपल देखने को मिलेगा कि हमारा जो 12 वोल्ट है HPWR का जो कनेक्टर होता है उसके ऊपर आपको दोस्तों यह साइड में देखने को मिलेगा कि वहां पे आपका H+ लिखा होगा। तो यहाँ पे सिंपल आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारा जो कनेक्टर है वो 12 वोल्ट जो HPWR का है। ऐसे मान लीजिए, चाहे मान लीजिए आपके ग्राफिक्स कार्ड में एक कनेक्टर लगा हुआ है, या फिर मान लीजिए पावर सप्लाई में लगा हुआ है। और वहां पे दोस्तों आपको पावर सप्लाई में देखने को मिलेगा कि उनके कनेक्टर जो होते हैं अंदर होते हैं, उसमें नहीं पता चलेगा, तो आप पिन से ही पता लगा सकते हैं कि उसकी स्लाइड अंदर है कि नहीं है, या फिर आप मेजरमेंट कर सकते हैं जो कैलकुलेशन के हिसाब से, अगर आपको एक्यूरेट नापना हो। पर यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि पावर सप्लाई में इतना इशू नहीं होता, क्योंकि वहां पे दोस्तों जितने भी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, जैसे RTX के 4080 है, 4090 है, उनको आप दो तरीकों से लगा सकते हैं। एक तो पावर सप्लाई में वहां पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे हमारे जो ये PCI जो कनेक्टर होते हैं, मतलब जो न्यू आए हैं 450 वाट से ऊपर जो होती है पावर सप्लाई डिलीवरी वाले, मतलब ये जो 12 वोल्ट HPWR है या 12 वोल्ट 2x6 है, ये आपको दोस्तों वहां पे देखने को मिलेगा कि ये पावर सप्लाई में नहीं है। तो आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पे दोस्तों सिर्फ आप केबल ही चाहिए आपको। वन साइडेड क्या होता है, उसमें 8 पिन वाले जो कनेक्टर है, मतलब यानी कि 3 जो आप लगा सकते हैं वहां पे
पावर सप्लाई में, और जो एक साइड में होगा वो 12 वोल्ट HPWR का कनेक्टर होगा या फिर 12 वोल्ट 2x6 का एक तरफ कनेक्टर होगा, तो उसको आप ग्राफिक्स कार्ड में लगा सकते हैं। ये तरीका होता है। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि वहां पे आपके जो पावर सप्लाई में भी मतलब 12 वोल्ट HPWR का कनेक्टर है या 12 वोल्ट 2x6 का कनेक्टर है, और आपके दूसरी साइड भी जो कनेक्टर है वो सेम ही उसी तरह का है। तो उसमें दोस्तों आप क्या करेंगे कि जो उनकी मेल केबल होती है वो दोनों की दोनों इंसर्ट करेंगे, मतलब जैसे कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं, तो उस तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दो ये तरीके होते हैं जिनकी मदद से आप जो अपने ग्राफिक्स कार्ड को पावर डिलीवरी दे सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम पहचान करें कि वैसे अगर हम ग्राफिक्स कार्ड में देखने चाहते हैं तो वहां पे देख सकते हैं हम, क्योंकि वहां पे उसका आउटर ही कनेक्टर होता है। तो वहां पे दोस्तों जो 12 वोल्ट HPWR होगा, जैसे मैंने इसको बता दिया H प्लस होगा, और यहाँ पे जो 12 वोल्ट 2x6 है उसके ऊपर या साइड में आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि वहां पे H++ का आपको वहां पे साइन नजर आएगा। तो इससे सिंपली आप समझ सकते हैं कि ये जो कनेक्टर है लेटेस्ट वाला है, तो 12 वोल्ट 2x6 है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो आपका पावर डिलीवरी भी ज्यादा करता है, मतलब जो हमारा पुराना जो कनेक्टर है H+ वो जो यहाँ पे 600 वाट तक मैक्सिमम करता है, और जो ये कनेक्टर है मतलब H++ है जो लेटेस्ट वाला है मतलब 12 वोल्ट 2x6 है, ये जो हमारा 675 वाटेज तक जो हमारे जो पावर डिलीवरी कर सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सिंपली समझ सकते हैं कि ये पावर डिलीवरी भी ज्यादा कर सकता है जो हमारा 12 वोल्ट 2x6 है। और यहाँ पे दोस्तों साथ में जिसे हम H++ कनेक्टर भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे ये साथ में दोस्तों क्या है मोर रिलायबल भी है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको चीज देखने को मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों आपको पावर सप्लाई में इस तरह देखने को मिलेगा कि वहां पे जो न्यू पावर सप्लाई है उसमें वहां पे PCIe 5.1 लिखा नजर आएगा। तो वहां पे आप सिंपली समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो न्यू कनेक्टर है मतलब 12 वोल्ट 2x6 वाला है। अदरवाइज आपने पुराना देखा तो वहां पे 5.0 देखने को मिलेगा। तो वहां पे आप सिंपली समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो कनेक्टर लगा हुआ है 12 वोल्ट HPWR का लगा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आप इस तरह वहां से पता लगा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये तो बात होगी कि हमारे इसमें आपको क्या मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है, आपको कैसे पहचान सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमारी पुरानी केबल होती थी 12 वोल्ट वाली जो HPWR वाली, क्या ये जो न्यू लेटेस्ट जो कनेक्टर होता है उसमें भी लग सकती है, मतलब 12 वोल्ट 2x6 में, तो उसमें भी आप दोस्तों लगा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारी पुरानी केबल भी होती है वो 12 वोल्ट 2x6 के जो पोर्ट होते हैं उसमें भी लग सकती है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सिर्फ पिन जो उनकी जो लेंथ जो कम और डिक्रीज हुई है, बाकी जो हमारी मेल जो केबल होती है हमारे पावर सप्लाई से जो ग्राफिक्स कार्ड में आती है वो सेम ही होती है। पर यहाँ पे दोस्तों आपको देख लेना है कि वहां पे उसकी जो वायर क्वालिटी कैसी है। वैसे जितने भी वायर क्वालिटी जो वहां पे बताई है 18 जो मतलब AWG मतलब गेज की बताई है, यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारे 18 AWG की जो वायर होती है मतलब यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हम स्क्वायर में लेंगे तो वो 0.075 स्क्वायर की जो वायर होती है। तो यहाँ पे दोस्तों वो जो आप यहाँ पे वायर वाली जो क्वालिटी वाली होती है मोटी वाली वो बाय करें, ताकि आपके जो ग्राफिक्स कार्ड या पावर सप्लाई को नुकसान ना पहुंचे, आपके कनेक्टर को नुकसान ना पहुंचे। तो यहाँ पे दोस्तों आप ये चीज देख लें। और वहां पे हमारा जो कनेक्शन होता है वो भी अच्छे तरीके से हो, लूज ना हो, बिल्कुल टाइट तरीके से हो। ये ना हो कि वहां पे लूज होगा तो फिर वहां पे हीटिंग इश्यू होना शुरू हो जाएगा और उससे बर्न भी हो सकता है कनेक्टर। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि हमारे जो 12 वोल्ट के 2x6 के जो न्यू कनेक्टर आए हैं जिसे हम H++ बोलते हैं, यहाँ पे इसके अंदर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा वहां पे चैम्पर टाइप होता है, मतलब जो थंब रिज होता है वो उसमें आपको नहीं देखने को मिलता है, एक में आपको देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे उस हिसाब से बाय कर सकते हैं जो आपको ऑप्शन चाहिए, मतलब वहां पे प्रॉपर फिटिंग बैठेगा। और वहां पे कहीं में दोस्तों क्या होता है कि वहां पे उनका कलर जो होता है जो पिंस बिल्कुल उनका कलर अलग होता है, ताकि वो प्रॉपर इंसर्टेड हो जाए, आपको पता चल जाए कि कलर दिख रहा है तो वो प्रॉपर इंसर्ट नहीं हुआ है। अगर वहां पे कलर नहीं दिख रहा उनका पिंस का मतलब यानी कि मेन जैक का, तो वहां पे इसका मतलब वो प्रॉपर फिट हो चुका है। मतलब कई कंपनी इस तरह करती है। तो यहाँ पे दोस्तों जब आप कोई RTX का 40 सीरीज का कोई न्यू ग्राफिक्स कार्ड बाय करना चाहते हैं तो वहां पे दोस्तों न्यू उनकी मैन्युफैक्चरिंग है तो उनमें आपको ये ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा, या फिर आप जो मैंने साइन बताया उनसे भी आप पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगले वीडियो आपको फिर मिलता हूँ फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।